मेरे सभी प्यारे देशवासियों को मेरा नमस्कार। हॉक फीड न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई मैं आपके सामने लाया हूं दोस्तों। मैं हूं ध्रुव शर्मा। देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन, सबसे पहले किसान आंदोलन की बात करने से पहले मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या किसान आंदोलन सही है या गलत। आप अपनी राय दे सकते हैं। ये सरकार किसी की भी होती, चाहे कांग्रेस की भी होती, अभी बीजेपी की है, पर सबको बोलने की आज़ादी है। क्या किसान आंदोलन सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दें बस आप। अब सुनिए दोस्तों, देखिए हिंदुस्तान का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं खुद एक किसान हूँ। हिंदुस्तान का सबसे अमीर किसान पंजाब से आता है। क्यों आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरे देश में किसी भी राज्य में 100% सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। सिर्फ एक पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां 100% सिंचाई की व्यवस्था है। दूसरी बात, पंजाब का किसान सबसे ज़्यादा, देखिए किसान का गरीब होने से कोई मैटर नहीं होता, किसान को तो अमीर होना है। ये जो आज किसान यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, जो किसान टेंटों में रह रहे हैं, खाने की हर चीज़ व्यवस्था है, आलीशान तरीके से रह रहे हैं, ये मेरे दिल को बाग बाग कर देता है। सीधे तौर पर भाई साहब ऐसा लगता है कि हाँ, हिंदुस्तान का किसान गरीब है ही नहीं, ना कभी हो। भगवान करे जो पंजाब के किसानों को जितने ये सब लग्जीरियस चीज़ मिल रही हैं, आलीशान चीज़ें मिल रही हैं, ये सिर्फ पंजाब डिस्ट्रिक्ट को जो मिल रही हैं, पूरे बाकी राज्यों को भी मिले जो हिंदुस्तान में बाकी के राज्य हैं। ये सबको मिलनी चाहिए। सही हूं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मैं सही कह रहा हूं। वीडियो शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ किसानों का भी मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि देश ही किसान चलाता है। अब बात सुनिए, देखिए पंजाब का किसान यहाँ आता है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मुझे पिछली मैंने जब वीडियो बनाई तो मुझे गालियाँ पड़ी कि मैं किसानों के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब, गुरुजी, राहुल गांधी का अभी बयान आया था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहा कि सरकार जो है किसानों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये किसान जो हैं, जो हमारे भाई लोग किसान हैं, ये मुद्दा नहीं चाहते, ये निपटारा चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, भाई किसान आंदोलन है, राहुल गांधी जी कितने दिन रहे आप यहाँ, कितने दिन किसानों के अगर आप इतने सपोर्ट में आते हैं तो अभी वहाँ रुकिए ना, 4 दिन रुकिए। आज 54 दिन हो चुके हैं किसानों को, आज 55वां दिन है। कितने दिन आप वहाँ रहे, आपका फटा कुर्ता। फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस बार एक नई पोल खोलूंगा मैं। आप स्टेज पर जाकर करोड़पति, आप खरबपति आप आदमी हैं, आप फटा कुर्ता दिखाते तो वो आपकी मानसिकता तो दिखाई देती है कि आप किस लेवल के आदमी हैं। आप बोल रहे हैं कि सरकार मामले को घुमा रही है। भैया, तो अगर सरकार मामले को घुमा रही है और आप किसानों का हित चाहते हैं तो आप वहाँ 5 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन, पूरी रात, एक रात रहकर तो दिखाइए। इटली, अमेरिका तो आप 10-10 दिन, 15-15 दिन गायब रहते हैं। इटली में क्यों जाते हैं आप? भैया, एक 45-50 साल के आप युवा नेता, 50 साल के युवा नेता आप होने वाले हैं, 15-15 दिन आप इटली में बिताकर आते हैं। इटली में हम सभी जानते हैं बहुत लग्जरी कंट्री है इटली, तो अब यहाँ 5 दिन नहीं रुक सकते अगर आप किसानों के इतने हितैषी बन रहे हैं। अरे 1 दिन रुकिए तो सही। देखिए, किसानों को बरगलाने का ना जो काम कर रहे हैं, यही राजनेता कर रहे हैं। यही इन राजनेताओं को अब सिखाने का समय है। किसानों तक ने ये बात बोल दी है कि भाई हमें ये राजनेता नहीं चाहिए, ये नेता नहीं चाहिए जो मुझे कमेंट बॉक्स में गालियां दे रहे हैं कि मुझे मोदी सरकार ने खरीद लिया। भाई साहब, नहीं खरीद सकती। मुझे अमेरिका, रशिया कोई नहीं खरीद सकता। मैं हल चला चला कर बड़ा हुआ हूं। लेकिन बात यहां आती है, ये जो गंदी राजनीति हो रही है किसानों के नाम पर। भाई, हमारे यहां आज भी अगर घर बनता है तो सबसे पहले भूमि पूजन होता है। ये वही भूमि है जिसकी हम पूजा करते हैं किसान। तो आप अगर मुझे गाली देते हैं तो दे दीजिए, लेकिन मेरे नाम पर किसानों को बुरा भला मत कहिए। मैं किसानों के बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूं,
लेकिन सिर्फ पंजाब के किसान, जहां 100% सिंचाई व्यवस्था है, जहां पूरे हिंदुस्तान में पंजाब का किसान सबसे ज्यादा अमीर है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां का किसान सबसे ज्यादा दिल्ली में आकर पड़ा हुआ है, बुजुर्ग लोग वहां पर आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं पंजाब से। क्या कर रही है पंजाब की सरकार? क्या कर दिया? पंजाब की सरकार ने 1 रुपया भी इन किसानों पे खर्च नहीं किया, लेकिन फिर भी जलेबी, इमरती, पिज्जा, मसाज पार्लर, टेंट, एसी, मतलब एसी तो चलिए मैं माफी चाहूंगा, एसी नहीं, हीटर, गीजर, हर चीज की व्यवस्था है। कौन कर रहा है? पंजाब के किसान अमीर हैं तो वो कर पा रहे हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान का एक भी किसान, मतलब मुझे बताइए क्यों साउथ से, क्यों केरला से, क्यों कहीं से कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी जगह क्यों हो रहा है? ये राजनीति भुला रहे हैं दोस्तों। मुझे आप गाली दीजिए, पर किसानों को मेरे नाम पर गाली मत दीजिए। अब सुनिए एक और बात। आज राहुल गांधी यही वो जो फटा कुर्ता दिखाते थे, मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी फटा कुर्ता पहनेंगे? राहुल गांधी ने फटा कुर्ता जानबूझकर पहना, और अगर फटा कुर्ता पहना तो स्टेज पर चलकर वो फटे कुर्ते की जेब दिखाई। उतर रहे थे रेंज रोवर गाड़ी से, इतनी महंगी गाड़ी से। तो दोस्तों मैं यही चीज आपको बताना चाहूंगा, ये किसान आंदोलन किसी भी समय अब समाप्त हो जाएगा। राकेश टिकैत हो, राहुल गांधी हो, ये नेता लोगों के लिए नहीं है। मैं अब देखिए कमेंट बॉक्स के सेक्शन का मैं आपको बताता हूँ। हॉकफीड के कमेंट बॉक्स में राकेश टिकैत के लिए बोला गया, राकेश टिकैत नहीं है, ये राकेश डकैत हैं, ये कमेंट बॉक्स में वो आ रहे हैं। राहुल गांधी के लिए बोला गया तो पप्पू है, कमेंट बॉक्स में बोला गया। इसको तो खुद नहीं कुछ पता, अनपढ़ है, गवार है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है। अब यही चीज़ बताइए, क्या ये आंदोलन चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? जो मैंने अभी आज आपको सारी बातें बताई ना दोस्तों, ये बातें बिल्कुल 100% सच हैं। अब सुनिए, देखिए किसान आंदोलन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित कमेटी की पहली जो बैठक हुई, अनिल घनवट ने एक बहुत बड़ी बात कही। देखिए मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ, जो अनिल घनवट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आज पहली बैठक, और इसके सदस्य थे अनिल घनवट, उन्होंने कुछ बातें कही जो बहुत अहम हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति नए कृषि कानून पर किसानों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सभी पक्षधारों का विचार जानेगी। समिति के सदस्य उच्चतम न्यायालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट तैयार करते समय कृषि कानूनों पर अपनी निजी विचारों को एक तरफ रखेंगे। वह आगे बोले, समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों को हमसे बात करने के लिए राजी करना है। हम उस चीज के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। किसानों को बात कौन नहीं करने दे रहा? ये नेता लोग नहीं करने दे रहे। कितने भी नेता लोग हैं यही नहीं करने दे रहे, वरना ये मामला कब का सुलझ चुका होता दोस्तों। अब सुनिए, हर इंडस्ट्री में 4-5 लोगों का एकाधिकार बढ़ रहा है, मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक खेती में एक अधिकार नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी 4-5 लोगों के हाथ में खेती का पूरा ढांचा दे रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। भाई साहब, अंबानी, अडानी, कांग्रेस की जब सरकार थी तो क्या भीख मांग रहे थे क्या लोग? ये क्या भिखारी थे? तब भी देश के सबसे अमीर लोगों में ये थे, तब भी अंबानी सबसे अमीर उस घरानों में आता था, और आज भी है। पर ये अंबानी और अडानी क्यों? क्योंकि ये दोनों गुजरात के हैं। सिर्फ यही एक बात है। बिल गेट्स है, मार्क जकरबर्ग है, एलन मस्क है। एलन मस्क ने गाड़ी ऐसी निकाल दी कि उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। उन पर अमेरिका में कोई बात नहीं होती, लेकिन ये घटिया राजनीति यहाँ पर जो नेता लोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तानियों के साथ, और हिंदुस्तान में जो हमारे भगवान हैं, जो नेता किसान हैं, उनके साथ ये नेता लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। किसान बहुत मासूम होता है दोस्तों, बहुत मासूम होता है। उसे सिर्फ हल चलाना जानता है, वो ट्रैक्टर चलाना जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि ट्रैक्टर चला के वो दिल्ली की सड़कों पर आएगा पंजाब का किसान, और यहां पर आकर धरने पर बैठेगा इतनी सर्दी में। क्या ये सही है? आप बताइए। वीडियो शेयर करना ना जिम्मेदारी आपकी भी है, जो मैं बात बोल रहा हूं। ये राजनेता जो है ना, मुझे धमकियां मिलने लग रही हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। भाई क्या कर लोगे मुझे धमकी देकर? आप लोग बताइए,
किस चीज की धमकी आप मुझे दे रहे हो? मैं किसान हूं, किसान रहूंगा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। किसान आंदोलन में नेताओं का कोई भी इंटरफेरेंस, इनका कुछ भी, इनको बीच में अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए दोस्तों। बात से सहमत हो तो प्लीज इस बात को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं, कुछ लोग गाली दे रहे हैं, किस वजह से गाली दे रहे हैं? दे दीजिए गाली, आप गाली खूब दीजिए, मुझे गालियों की तो अब आदत हो चुकी है। लेकिन बात जब आपको पूरी खुली छूट है मार्च की, आंदोलन की, तो मुझे तो बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है ही है ना। मैं तो नारे नहीं लगा रहा ना किसी यूनिवर्सिटी में, मैं तो रोड पर किसी के खिलाफ, मैं तो कोई आगजनी नहीं कर रहा ना। मैं अगर बोल रहा हूं आपको, हॉक फीड 25 लाख से ज्यादा का परिवार बन चुका है। आप भी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। बस यही कहूंगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुछ बातें अगर आपको गलत लगी हो, सुझाव आप देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिएगा सुझाव दोस्तों। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में कोई नेता, राजनेता नहीं आना चाहिए। सरकार खुले तौर पर बोल चुकी है, आइए खुले तौर पर बात कीजिए, लेकिन ये कुछ नेतागण हैं जो अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। इनको जवाब आप दीजिएगा। कैसे देंगे? वीडियो शेयर करके। और जो जिसको गाली देनी है ना, गाली दीजिए, हमारे कदम नहीं डगमगाने वाले। खुद मैं दोबारा से जाऊंगा सिंधु बॉर्डर पर, हम कई बार गए, हमने सुना, किसानों की बातें सुनी, और जो किसानों ने बातें बोली वो वाकई में उससे समझ में आ गया था कि नहीं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राजनीति का ये गेम हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर बताऊंगा किसानों के, मैं तो बिल्कुल खूब अंदर से जानता हूं सारी चीज़ें, एमएसपी हो, कुछ हो। दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूं, अमेरिका जैसे देश में सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, लगभग 61,000 के आसपास, और वहीं इंडिया में लगभग 300 रुपये के आसपास सब्सिडी, एक एवरेज की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, दी जाती है। वहीं चाइना, जो कि सुपर पावर अपने आप को बताता है अमेरिका के बाद, चाइना में भी 700 के आसपास सब्सिडी दी जाती है। पॉपुलेशन का भी है, पॉपुलेशन अमेरिका की लगभग 30 करोड़ के आसपास है, या 130 करोड़ के आसपास है, और चाइना की 100 करोड़ के आसपास है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसका आकलन आप कर सकते हैं। लेकिन किसान गलत नहीं है, किसान अन्नदाता है। आप गाली दे दीजिए, किसानों को गाली दे रहे हो, मुझे दे रहे हो, लेकिन राजनेताओं को मत इस चीज़ में घसीड़िए, इसको मत आने दीजिए इन लोगों को दोस्तों। बस यही चीज़ कहूँगा। सही हूँ तो वीडियो शेयर कर देना, वरना मत कीजिएगा। आप भी मुझे कड़वे शब्द बोलकर निकल सकते हैं दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कमेंट बॉक्स में भी यही लिख दीजिएगा, जय जवान जय किसान।